Hey you beautiful people, welcome to my channel. My name is Smita. I hope you are doing well. I hope you are taking care of yourself. I hope you are loving yourself extra every single day. And I hope you are taking first step to achieve your dream life, your desired life. I promise you that अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा और सिर्फ देखा नहीं, इसमें जो चीज़ें बताई गई है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो आई एम श्योर यू विल बी एट द बेटर पोजीशन कुछ ही दिनों में. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, अगर आपको आपकी ड्रीम लाइफ, आपकी डिज़ायर लाइफ मैनिफेस्ट करनी है, या फिर आपके कोई भी सपने हो, आपके कोई भी गोल्स हो, उसको मैनिफेस्ट करना है 2025 में, तो फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ टू हैव द क्लैरिटी व्हाट यू एक्चुअली वांट. आपको क्या चाहिए? आपके पेरेंट्स को नहीं, सोसाइटी वालों को नहीं, आपके पार्टनर को नहीं, आपको क्या चाहिए? आपको ये डिसाइड करना होगा कि व्हाट यू वांट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं करियर की बात करूँ, लेट्स से आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आपको वो कब तक क्रैक करना है, आपको कितने मार्क्स लाना है. अगर आपको कोई डिज़ायर कॉलेज चाहिए, या फिर अगर आपको कोई बिजनेस करना है, या फिर अगर आपको कोई जॉब करनी है, देन यू नीड टू बी वेरी क्लियर दैट व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू वांट टू डू, व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू वांट टू डू. आपको बिजनेस कौन से टाइप का करना है, ये सारी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए. अगर मैं आपके हेल्थ के बारे में बात करूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ योर डिज़ायर फिजिक. अगर आप आपकी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर यू जस्ट नीड हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, देन व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स यू आर रेडी टू टेक. ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए. क्या आप जिम जाने को तैयार हो? क्या आप योगा करने को तैयार हो? क्या आप राइट फूड कंज्यूम करने के लिए रेडी हो? ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए. सेम अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, तो किस तरीके का पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करना है, किस तरीके का फ्रेंड सर्कल आपको चाहिए, ये भी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपके लाइफ के हर एरिया में, हर एस्पेक्ट में आपको क्या चाहिए, इसको आपको डिसाइड करना है. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिसाइड व्हाट यू एक्चुअली वांट. ओके, उसके बाद उसको लिखना है. सिंपली राइट डाउन योर गोल्स. इंक्रीज 42% पॉसिबिलिटी कि आप वो चीज़ अचीव कर लोगे. इसीलिए आपके जो भी सपने हैं, आपके जो भी गोल्स है, जो भी डिज़ायर्स है, उसको आपको लिखना है विथ क्लैरिटी. इसके बाद आपको उन सपनों को देखना है. लुक एट योर गोल्स. इसके लिए सबसे बेस्ट थिंग मुझे लगती है वो है विजन बोर्ड्स. विजन बोर्ड्स आर वेरी इफ़ेक्टिव. आप मैन्युअली विजन बोर्ड बना सकते हो, आप डिजिटली विजन बोर्ड बना सकते हो, या फिर आप आपकी ड्रीम डायरी बना सकते हो. सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपके डिज़ायर्स है, जो भी आपके गोल्स है, उससे रिलेटेड कलर प्रिंट आउट्स लेके आना है, और फिर उसको एक बोर्ड पे जस्ट लगा देना है, और उस चीज़ को उस फोटो को, उस इमेज को बार बार देखना है. ओके, और उसको बैठ के विजुअलाइज भी करना है, ताकि आपके ब्रेन को एक क्लैरिटी मिल जाए कि आपको क्या चाहिए. और नाउ डोंट थिंक ये सब कैसे होगा. देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ आपके दिमाग में सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, तो आप में सारी पोटेंशियल है कि आप उसको रियलिटी में क्रिएट भी कर सकते हो. एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ मॉनिटर योर प्रोग्रेस. आपको वीकली देखना है कि जो भी डिज़ायर्स आपने लिखे हैं, जो भी डिज़ायर्स आपने विजन बोर्ड पे पोस्ट किए हैं, क्या आप उस डायरेक्शन में स्टेप्स ले रहे हो. अगर आपको लेट्स से हेल्थ रिलेटेड कोई डिज़ायर है, आपको एक परफेक्ट डिज़ायर बॉडी चाहिए, डिज़ायर्ड शेप में आपको आना है, उस तरीके का डाइट आप ले रहे हो, उस तरीके के वर्कआउट जो रिक्वायर्ड है उसके लिए क्या आप कर रहे हो. सो इसके लिए यू नीड टू मॉनिटर योर प्रोग्रेस. तो आप वीक में कोई भी एक दिन निकाल के जस्ट थिंक अबाउट, टेक अ पीस ऑफ पेपर, और उसमें लिख लो कि आपने उस डायरेक्शन में कौन से स्टेप्स ली है. अगर नहीं ली तो क्यों नहीं ली. इससे क्या होगा ना, यू विल बी इन द रिदम. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज असेस योर लाइफ राइट नाउ. एग्जामिन योर लाइफ. अभी आपकी जो भी लाइफ, जो भी आप जी रहे हो, उसको असेस करना है
मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ माइंड सेट यू आर हैविंग राइट नाउ, किस तरीके के सराउंडिंग में आप रह रहे हो, किस तरीके का फ्रेंड सर्कल आपका है, किस तरीके का वर्क यू आर डूइंग, हाउ मच यू आर अर्निंग। इन सारी चीज़ों को आपको बैठ के देखना है, सोचना है और अभी उस डिज़ायर वर्जन को, उस आइडियल वर्जन को इमेजिन करना है जो आप बनना चाहते हो। ओके, और जो भी अभी आपकी लाइफ है और जो आप बनना चाहते हो उसमें जो गैप है, उसके लिए जो माइंडसेट शिफ्ट करने की ज़रूरत है वो आपको लेना है। आपको आपके डिज़ायर सेल्फ को बार बार इमेजिन करना है, बार बार विजुलाइज करना है और वो सारे डिटेल्स देखना है कि हाउ यू विल थिंक, हाउ यू विल टॉक, आपका माइंड सेट कैसा है, आपके सराउंडिंग में कौन कौन से लोग हैं, आप किस तरीके का जॉब कर रहे हो। आपकी जो डिज़ायर लाइफ है आपको उसको इमेजिन करना है और ये समझना उस डिज़ायर लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए आज मुझे कौन से माइंडसेट शिफ्ट लेने की ज़रूरत है। लेट्स से आपका डिज़ायर सेल्फ इज़ वेरी पॉजिटिव। अगर आप अभी नेगेटिव पर्सन हो, you are always into gossiping, complaining, blaming, तो आपको ये माइंडसेट शिफ्ट लेना है। आपको ये सोचना है कि क्या मेरा डिज़ायर सेल्फ इस तरीके का सोचेगा, इस तरीके का बिहेव करेगा, इस तरीके का माइंडसेट रखेगा जो मैं अभी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो भी आप बनना चाहते हो और जो भी आप अभी हो उसको, वो जो गैप है ना उसको फुलफ़िल करने के लिए जो भी रिक्वायर चीज़ें हैं, जो भी आपको बिलीव्स चेंज करना है, जो भी माइंडसेट को आपको चेंज करना है वो आपको स्टार्ट कर देना है। ओके, उस तरीके को आपको आज ही जीना है। उस डायरेक्शन में स्मॉल स्टेप्स आपको आज से ही लेनी है। ओके, सो you need to bridge the gap between your current self and your ideal self. Now the next thing is release and let go of all the things which no longer serve you. जो भी आपके beliefs है, जो भी आपकी thought process है, which you think that this is not serving you to become your ideal self, उन चीज़ों को आपको let go करना है and release करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, take a piece of paper and write it down। जो आपको लगता है ना कि ये चीज़ें मुझे रोक रही है टू बिकम माई आइडियल सेल्फ, टू बिकम माई डिज़ायर वर्जन, वो सारी चीज़ें लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट तो करना चाहते हो बट आप बहुत लेज़ी हो जाते हो या फिर आप डरते हो कि लोग क्या बोलेंगे, व्हाट दे विल थिंक अबाउट मी। सो राइट इट डाउन एवरीथिंग जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि दैट इज़ स्टॉपिंग मी फ्रॉम अचीविंग माई गोल्स, फ्रॉम अचीविंग माई डिज़ायर लाइफ, वो सारी चीज़ें आपको लिखना है एंड देन बर्न दैट पेपर। और जब आप उसको बर्न कर रहे हो ना, थिंक दैट ये चीज़ें रिलीज़ हो गई है। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको रिलीज़ करो और चीज़ों को लेट गो करो जो आपको सर्व नहीं कर रहे। सेम विथ अगर आपका पास्ट का ट्रॉमा है उसको भी आपको लिख के उसको जला देना है। ओके, एंड देन यू विल फील थोड़ा लाइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डिक्लटर योर एनवायरनमेंट। जो भी चीज़ें आपको 2025 में नहीं लेके जानी है उसको डिक्लटर करना स्टार्ट कर दो अपने घर से, अपने एनवायरनमेंट से। जो भी आपको लगता है कि पुराने कपड़े हैं या फिर ओल्ड डायरीज़ है, हम बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखते हैं, तो उसमें भी एनर्जी होती है। अगर कपड़े हैं तो उसको डोनेट कर दो, बुक्स है या फिर डायरीज़ है तो उसको बेच दो या किसी को दे दो। तो आपको आपके इन्वायरमेंट को भी, आपके सराउंडिंग को भी अच्छे से रखना है। आप ऐसे सोचिए कि जहाँ पे आप काम करते हो, जहाँ पे आप रोज़ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हो, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपका ऑफिस है, वो जगह मेसी रहेगी तो क्या आपका मन लगेगा? नहीं ना। देखिए, इन्वायरमेंट का तो डिक्लटर आपने कर लिया, उसके साथ साथ आपके माइंड को भी डिक्लटर करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले बोला है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है उसको लेट गो करने की, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बहुत सारा बैगेज लेके आपको नहीं जाना है। इसके लिए व्हाट यू कैन डू, यू मेडिटेट, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है, अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे पॉडकास्ट देखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। जो भी आप अचीव करना चाहते हो 2025 में, के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इज़ टू स्टार्ट, टेक अ स्मॉल स्टेप्स। जो भी आपकी ये छोटे छोटे माइक्रो हैबिट्स है ना,
वही आपके लाइफ को बेटर बनाएंगे। इसीलिए जिस भी सराउंडिंग में आप हो, जो भी आपके पास है, स्टार्ट विद दैट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेट एन इंटेंशन फॉर योर 2025। मेरा इस साल का इंटेंशन होने वाला है दैट आई वॉन्ट टू बी हैप्पियर, और मुझे और ज़्यादा काइंडर होना है। ऑफ कोर्स आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, आई वॉन्ट टू अर्न मोर, बट इसके साथ माई इंटेंशन फॉर दिस ईयर इज़ to become more happy, to have more fun and to be kinder। तो आपके क्या इंटेंशंस है 2025 को लेके, आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। एंड यास, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू गाइज एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आपको हैप्पी न्यू ईयर। बहुत सारा एंजॉय कीजिए, अपनों के साथ वक्त बिताइए, आपके ड्रीम्स लिखिए और सी यू सून। बाय। थैंक यू।